और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को बड़ा आदेश दिया है। ये आदेश श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट से कहा है कि इस मामले से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसको लेकर 4 महीने का वक्त दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को कहा है कि 4 महीने के भीतर इस पूरे मामले में जो याचिकाएं हैं उनका निपटारा किया जाए, उनकी सुनवाई हो। आपको बता दें, दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका के जरिए ये मांग की गई थी कि इस मामले से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी रोज सुनवाई हो, जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसके अलावा ये भी मांग की गई थी कि अगर दूसरे पक्ष सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहते हैं तो एक तरफा फैसला दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है, ये बड़ा आदेश दिया गया है। दरअसल मथुरा कोर्ट को ये कहा गया है कि मैक्सिमम 4 महीने के भीतर इस पूरे मामले से जुड़ी जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हो, इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। आपको बता दें, दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में दरअसल ये सुनवाई चल रही थी और इस को लेकर ये आदेश दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मथुरा कोर्ट को कि अधिकतम 4 महीने में सभी जो अर्जियां हैं उनका निपटारा किया जाए। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो दूसरे पक्षकार हैं अगर वो सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं तो उसको लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एक पक्षीय आदेश जारी किया जाए मथुरा कोर्ट की तरफ से। तो मनीष यादव की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। याचिका दाखिल कर हिंदू पक्षकार की ओर से ये मांग की गई थी कि इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाए। हिंदू पक्षकार ने हाईकोर्ट से इस मामले को जल्द निपटाने की भी मांग की थी और साथ ही ये भी अपील की गई थी कि अगर जो दूसरे पक्षकार हैं, जो विपक्षी हैं, वो अगर कोर्ट में हाजिर नहीं भी होते हैं तो उनके खिलाफ एक तो कार्रवाई हो, दूसरा एक तरफा आदेश इस मामले में पारित किया जाए। आपको ये भी बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की सेशन कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। कोर्ट की तरफ से हालांकि 19 मई तक अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, यानी 19 मई को इस मामले में फैसला सामने आएगा। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश मथुरा कोर्ट को। एक अधिकारी सब